हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। रिजवान मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं हेड्रा का काम। जो हेड्रा आगे पीछे नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कुछ भी हिल नहीं रहा है जगह से, तो इसलिए मैं आज आप लोग को उसका काम बताने वाला हूं कि क्या प्रॉब्लम है कि नहीं हिल रहा है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, आगे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम दोबारा आप तक ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी पहुंचा सके। और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये देख लीजिए, पहले मैं आपको पूरा हेड्रा अच्छे से दिखा देता हूँ कि कौन सा मॉडल है, कौन सा काम है। तो वो मैं अभी आप लोग को अच्छे से पहले दिखा दिया हूँ। तो इसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और क्या काम है जिसके कारण हेड्रा आगे पीछे नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे, वीडियो को गलती से भी भगाए ना, ताकि छोटी सी वीडियो में आपको बहुत अच्छी और बहुत ऐसी जानकारी मिल सके जिसके कारण आप काम अच्छे से और आसानी के साथ कर सके। तो ये देख लीजिए, ये मैं आप खोलना चालू कर दिया हूँ। ये इसका ऊपर का बम्पर है, डबरा जो ऊपर रहता है सबसे। अब मैं इसको खोलना चालू किया हूँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी का क्लच फेल हो गया है, क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। क्लच का ही प्रॉब्लम है इसको, जो मैं आपको खोलते हुए दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या खोलना पड़ता है इसका क्लच प्लेट डालने के लिए। तो मैं क्लच प्लेट खोलने जा रहा हूँ, तब तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आप लोग को समझ में आए कि इसका हेड्रा का क्लच प्लेट कैसे डलाता है। क्योंकि इसका क्लच प्लेट डालने को बहुत ज़्यादा तो लोचा नहीं है, लेकिन दिमाग से खोलना पड़ता है और बहुत कुछ खोलना तो नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग को आज वीडियो में पता चल जाएगा कि कैसे कैसे खोलना पड़ता है और क्या क्या खोलना पड़ता है और कैसे होता है और कैसे क्लच प्लेट डलाता है इसका और कहाँ पे रहता है। तो ये सब कुछ मैं आपको बहुत बारीकी तरह से बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ बताने और समझाने वाला हूँ। तो अब मैं देख लीजिए, खोलना चालू कर दिया हूँ। और गैस, आवाज़ मेरी थोड़ी भारी होगी क्योंकि मैं सर्दी हो गया, इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी है। फिर भी मैं आप लोग तक वीडियो पहुंचा दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग तक वीडियो पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि आप लोग कोई भी काम आसानी के साथ कर सके। और अगर और भी कोई चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़े, कोई भी वीडियो की ज़रूरत पड़े, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचा सकें। और ये देख लीजिए, अभी मैं इसके पीटीओ का सापट खोल रहा हूँ। जो पीटीओ का सापट इसलिए लगा रहता है कि इसका पीटीओ पंप डायरेक्ट मेन पुली से रहता है, तो इंजन के मेन पुली से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। इसका पीटीओ का सापट जो डायरेक्ट इंजन घूमता है तो पीटीओ को घुमाता है और पीटीओ वर्क करता है। उसके बाद ये देख लीजिए, सापट मैं खोल दिया हूँ, जो मैं अच्छे से दिखा दिया हूँ आप लोग को। ये देख लीजिए, और ये इसका कंप्लीट इंजन है जो मैं अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये इसका राउंड का बोल्ट है, जो खोलने के बाद इसका इंजन बाहर निकलेगा। क्योंकि इंजन बाहर निकलने के बाद ही इसका क्लच प्लेट डलाता है, ये आप लोग को मैं अच्छे से दिखा दूंगा। और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसका इंजन ही बाहर निकालना पड़ता है पूरा इसका क्लच प्लेट डालने के लिए। तो वही मैं अभी आप लोग को पूरा अच्छे से दिखाने वाला हूँ बारीकी से। तो ये देख लीजिए, अभी मैं फ़िलहाल इसके राउंड का बोल्ट खोल रहा हूँ। पूरे राउंड में इसके बोल्ट लगा रहता है, पूरा 16 नंबर का बोल्ट रहता है। तो ये देख लीजिए, अब मैं इधर चिल्लर चालर खोल दिया हूँ, अब राउंड का बोल्ट खोलना चालू है अभी। तब तक मैं आपको एक बार और अच्छे से इंजन दिखा दे रहा हूँ पूरा। ये देख लीजिए, ये उसके आगे का ब्रैकेट का बोल्ट है, 19 नंबर का बोल्ट उसमें लगता है। ये देख लीजिए, मैं खोल रहा हूँ इसको। ये देख लीजिए, उसका नट मैं खोल दिया, अब सिर्फ बोल्ट निकालना बाकी है। और वो बोल्ट मैं तब निकालूंगा जब उसका इंजन ऊपर रस्सी में बांध दूंगा, उसके बाद उसका बोल्ट निकाल लूंगा। और आसानी से इसका बोल्ट निकल जाता है, क्योंकि इसका इंजन बराबर बैठा रहता है, एकदम फिक्स फिक्स रहता है। तो इसके इंजन को निकालना भी बहुत दिमाग से पड़ता है, जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी। आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, इतना आसानी से बता दूंगा। तो ये देख लीजिए, अब रस्सी वस्सी में बांध दिया हूँ, पूरा राउंड का बोल्ट वोल्ट सब कुछ मैं खोल दिया हूँ। अब रस्सी वस्सी में सब कुछ बांध दिया हूँ। किरण का इंजन, मतलब किरण भी बोल सकते हैं, हेड्रा भी बोल सकते हैं। तो हेड्रा का इंजन मैं हेड्रा से ही उतार रहा हूँ, दूसरे हेड्रा से, क्योंकि इसका इंजन तो ऐसे उतरेगा नहीं और कुछ लगने का जगह भी नहीं रहता है। तो इसलिए ये देख लीजिए, हेड्रा से ही मैं उतार रहा हूँ, जो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। और भी मैं अभी आप लोग को दिखा दूंगा अच्छे से। ये देख लीजिए, गैप हो गया इसका, मैं इंजन निकालने जा रहा हूँ अब। तो ये देख लीजिए, ये काफ़ी गैप हो गया है, क्योंकि इंजन में पूरा आगे खींच लिया और सिर्फ इसको बाहर निकालना बाकी है। ये देख लीजिए,
ये देख लीजिए कंप्लीट इंजन में इसका निकाल लिया हूँ। अब मैं इसको कहीं साइड में रखूँगा और इसका क्लच प्रेशर प्लेट जो रहता है वो इसके इंजन के ही साथ लगा रहता है, इसके इंजन के ही साथ आ जाता है। तो आपको बाकी उधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चिलम उलम टूटा है तो फिर अलग बात है, उसके लिए फिर उधर देखना पड़ता है, नहीं तो और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। गियर की तरफ आपको देखने का कुछ काम ही नहीं है। आप सिर्फ इंजन उतार के रख लो, उसी में आपका क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, सब कुछ, फ्राईवील उराईवील सब कुछ लगा रहता है। तो ये देख लीजिए, आप इंजन में बाहर निकाल लिया और मैं प्रेशर प्लेट खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं फ़िलहाल आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसका फिंगर का बोल्ट जो रहता है वो देख लीजिए पूरा खुल गया है, जिसके कारण फिंगर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ये मैं आप लोग को अच्छे से दिखा दिया हूँ। ये देख लीजिए, ये दोनों फिंगर ऊपर है और ये पूरा नीचे हो गया है, जिसके कारण इसका क्लच कुछ भी काम नहीं कर रहा था और गाड़ी बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रही थी। तो अब मैं देख लीजिए, ये इसका चिलम मुट्ठा टूटा हुआ है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। जो मैं अभी आप लोग को बोला हूँ कि अगर चिलम मुट्ठा टूटा हुआ है तो ही आप लोग को इधर जाने की प्रॉब्लम है, नहीं तो इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिलम मुट्ठा ही सिर्फ इधर रहता है लगा, और बाकी गियर वर्क खोलना तो इधर का ज़रूरत है। नहीं तो अगर आपको सिर्फ क्लच प्लेट डालना है तो इंजन के साथ ही अलग हो जाता है, तो आपको इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देख लीजिए, अब मैं इसका चिलम मुट्ठा निकालने जा रहा हूँ। ये देख लीजिए, चिलम मुट्ठा टूट टूट गया है। ये देख लीजिए, ये चिलम मुट्ठा ही आगे हो रहा है, क्योंकि उसमें, ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को अच्छे से। अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, खोलने के बाद मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगा एक बार। ये देख लीजिए, इसका अभी मैं रिलीज बेरिंग वाला स्प्रिंग निकाल रहा हूँ, जो बहुत हार्ड रहता है तो निकलने में काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो वो देख लीजिए, वो मैं निकाल के अभी रिलीज बेरिंग निकाल दिया हूँ। अब मैं आप लोग को चिलम मुट्ठा का दिखा देता हूँ। यही है उसका गियर बॉक्स, जो आप लोग देख सकते हैं। बाकी सबका तो मैं गियर बॉक्स का बहुत ऐसी वीडियो बना ही दिया हूँ, लेकिन ये है हेड्रा का गियर बॉक्स, जो आप लोग देख सकते हैं, जिसका चिलम मुट्ठा मैं अभी खोल रहा हूँ, क्योंकि चिलम मुट्ठा तो आप लोग को मालूम है कि गियर बॉक्स में ही लगता है। तो ये देख लीजिए, अभी मैं इसका चिलम मुट्ठा खोलने जा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, ये इसका कलेज वाला जो रॉड है वो बाहर नहीं आता है, क्योंकि उसके रॉड के लिए उधर से पूरा इसका रॉड निकालना पड़ता है, जो आप लोग को अच्छे से मालूम है। लेकिन इसका रॉड निकलेगा नहीं, क्योंकि बाहर से जो ब्रैकेट लगा हुआ है घुमाने वाला वो अड़ जाता है। तो इसके कारण इसको खोल के इसको घुमा देना पड़ेगा, वही एक रास्ता है। तो ये देख लीजिए, चिलम मुट्ठा अभी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, खोल तो दिया हूँ। टूटा वाला आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ बोतल, कि जो टूटा हुआ है। और ये देख लीजिए, अभी मैं इसका मेन निकाल रहा हूँ। तो चिलम मुट्ठा तो निकल गया। अब ये देख लीजिए, मैं आपको एक बार क्लच प्लेट खोल के आप दिखा रहा हूँ, खोलने जा रहा हूँ, अब खोल रहा हूँ। बस अब खोल के आप लोग को इसका क्लच प्लेट दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम तो मैं बता ही दिया हूँ एक प्रॉब्लम, और बाकी मैं आप लोग को क्लच प्लेट भी दिखा देता हूँ कि अगर वो भी उसका भी प्रॉब्लम है कि क्या है। वो ख़राब होगा तो वो डाल दूंगा, नहीं तो फिर इसका सेट ही आता है, क्लच प्रेशर प्लेट का सेट ही आता है। इसके प्रेशर प्लेट को फिंगर विंगर नहीं लगता है, ये आप लोग खास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसा मिस्त्री कंफ्यूज हो जाता है
कि फिंगर ख़राब है तो फिंगर ही लगा देंगे, लेकिन इसके प्रेशर प्लेट को फिंगर नहीं लगता है, पूरा कंप्लीट प्रेशर प्लेट लगता है। तो ये देख लीजिए क्लच प्लेट में खोल दिया हूँ, वो मैं आप लोग को अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए ये जो फिंगर टूटा है जिसके कारण ये एक साइड जो पकड़ा है तो वो गर्म हो गया है पूरा। तो ये तावा कटा भी हुआ है बहुत प्रेशर प्लेट का। और मैं आपको क्लच प्लेट भी दिखा देता हूँ कि चलने लायक है कि नहीं है। तो ये देख लीजिए ये भी चलने लायक नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए पूरा रिपीट पे आ गए। और रिपीट पे कोई भी क्लच प्लेट हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी गाड़ी का हो, अगर वो रिपीट पे आ गया तो फिर वो चलने वाला नहीं है। उसको अगर आप खोले तो चेंज कर दें, ये बेहतर है आप लोग के लिए, क्योंकि वो चलेगा नहीं। क्योंकि रिपीट पे आने के बाद वो लोहा रहता है, रिपीट जो रहता है वो लोहे का रहता है। तो जब लोहे में लोहा घसेगा तो वो दोनों भी मतलब दोनों तरफ से ख़राब करेगा। ऐसे तो सिर्फ क्लच प्लेट ही ख़राब होता है, लेकिन अगर आप रिपीट वाले को फिट फिट कर दीजिएगा, जो रिपीट पे आ गई है क्लच प्लेट, तो उससे आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि उससे आपके क्लच प्लेट के तावा, प्रेशर प्लेट के तावा को भी मार देगा और फ्राईव्हील के तावा को भी मार देगा। तो जिसके कारण आपका लंबा खर्चा आ जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, क्लच प्लेट डाल दें। और ये देख लीजिए मैं ऑयल दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये पूरा इंजन का ऑयल है, जो इसकी मेन ऑयल सील लीक है। तो इसके लिए मैं अब इसका फ्राईव्हील खोल रहा हूँ मेन ऑयल सील डालने के लिए। तो वो भी मैं आप लोग को बता ही दूंगा एक बार कि इसकी मेन ऑयल सील कैसे रहती है और क्या डालना पड़ता है। तो ये भी इसलिए मैं अभी इसका प्रेशर प्लेट खोल रहा हूँ, फ्राईव्हील खोल रहा हूँ। तो आप लोग को मालूम है कि इसके फ्राईव्हील में लॉक रहता है, तो इसलिए लॉक पट्टी लगा रहता है। जो देख लीजिए फ्राईव्हील मैं अभी खोल रहा हूँ, फ्राईव्हील घूम रहा है। इसको मैं लॉक करने का आप लोग को तरीका बता देता हूँ, क्योंकि इसके ट्रांसमिशन में कहीं पे भी भोंक नहीं रहता है, जिससे आप फ्राईव्हील पेचकस वेचकस से लॉक कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये मैं किस तरह लॉक किया हूँ। ये देख लीजिए ये इसका फ्राईव्हील में आप कोई बोल्ट डाल दे या फिर पेचकस ही बड़ा हो तो वो डाल दे, और नहीं तो आप बोल्ट डाल दे, बोल्ट ऊपर हाउसिंग में जाके फंस जाएगा। उसके बाद अपने आप ही फ्राईव्हील लॉक हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें के, क्योंकि इसका फ्राईव्हील और कहीं से लॉक होगा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ छोटी छोटी चीज़ कि आप लोग को कभी खोलने जाए तो खोलने में आप लोग को कभी तकलीफ ना हो, आसानी के साथ आप लोग ये काम कर सके। इतना बारीकी से और इतना अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए फ्राईव्हील खुल चुका है, फ्राईव्हील अब मैं बाहर निकाल रहा हूँ। और ये देख लीजिए ये इसकी मेन ऑयल सील है। ये पहले फ्राईव्हील में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, रुक जाइए, शायद आप लोग को अच्छे से नहीं दिखा होगा। ये फ्राईव्हील का देख लीजिए अब मैं खोला तो इसका दांता भी ख़राब है, तो दांता भी मैं चेंज कर ही दूंगा। ये देख लीजिए दांता पूरा मार खाया हुआ है एक साइड से, तो वो भी मैं चेंज कर ही दूंगा। और अब ये देख लीजिए मेन ऑयल सील है, तो इसकी मेन ऑयल सील तो ऐसे खुलेगी नहीं, इसके लिए इसका हाउजिंग खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मक्खी रहता है तो वो निकलता नहीं, निकलने की जगह इसको बाहर से ही रहती है। तो ये देख लीजिए इसके लिए मैं अभी इसका हाउजिंग खोलूँगा, पूरा साफ़ सुफ भी कर दूंगा। और ये भी चेक कर लूँगा कि ये मतलब ये सिर्फ मेन ऑयल सील से लीक है या फिर इसका चेंबर का जो इस साइड का ये रहता है जिसमें पैकिंग रहता है तो वहाँ से लीक है। इसलिए मैं इसका हाउजिंग और खास करके खोल रहा हूँ। तो ये देख लीजिए मैं इसका हाउजिंग भी खोल दिया हूँ। ये इसका हाउजिंग है, ये देख लीजिए आप लोग, मैं अच्छे से आप लोग को दिखा देता हूँ। और अब मैं आ रहा हूँ आप लोग के मेन ऑयल सील की तरफ। ये देख लीजिए ये इसकी मेन ऑयल सील है, मैं खोल दिया हूँ पूरा। ये देख लीजिए यही है इसकी मेन ऑयल सील, जो ऑयल सील ही लीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा, इसका सिर्फ ऑयल सील लीक है, जिसके कारण मैं ऑयल सील खोल दिया हूँ। और इसका शायद ऑयल सील मिलता नहीं है, इसका कंप्लीट प्लेट आता है, या फिर ऑयल सील भी मिल सकता है उधर, लेकिन इधर इसका कंप्लीट प्लेट ही आता है, ऑयल सील नहीं मिलता है। तो जो प्लेट मैं आप लोग को दिखा दूंगा कंप्लीट, और नंबर भी बता दूंगा, इसका भी मैं नंबर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए मैं नंबर आप लोग को दिखा दिया हूँ, एकदम बारीकी से अच्छी तरह से मैं नंबर दिखा दिया हूँ। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग हमको पूछ ले, कमेंट में बता दूंगा, नहीं तो नंबर में पूरी तरह से तो दिखाई दिया हूँ। खैर तो ये देख लीजिए सब कुछ खुल चुका है कंप्लीट। अब मैं इसका सामान लाने के लिए भेज रहा हूँ। तो ये देख लीजिएगा सामान आ गया है, अब मैं इसको फिटिंग करने जा रहा हूँ। ये देख लीजिए मैं बोला था ना आपको कि कंप्लीट इसका प्लेट ही आता है, ये इसकी पुरानी वाली प्लेट है। और ये देख लीजिए ये इसकी नई वाली प्लेट है। मैं बोला था आप लोग को कि नई इसका प्लेट ही आता है, ऑयल सील इधर नहीं मिलता है। तो ये देख लीजिए मैं इसका कंप्लीट प्लेट लगाने जा रहा हूँ। अब ये देख लीजिए इसके प्लेट को आयना बोनट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें पूरा बराबर पहले से ही
ऐसा लग के आता है जिससे वो चिपक जाता है। पूरा लिक्विड की प्रॉब्लम इसमें नहीं आ सकती, जो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। तो ये देख लीजिए, इसका दोनों तरफ मक्खी रहता है जो बराबर बैठ जाता है। ये देख लीजिए, एक मक्खी ये है और एक इस साइड है, ये देख लीजिए। तो इसकी वजह से इसमें दिक्कत नहीं आता, इसका बराबर सेंटर हो जाता है और इसको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बराबर एकदम जगह पे ही आ जाता है एक ही बार में, अगर बराबर बैठ जाता है तो ये देख लीजिए, अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। टाइट करने के बाद मैं आप लोग को बाकी आगे का प्रोसेस बताऊँगा। मैं आप लोग को इतनी बारीकी और इतने अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप लोग कोई भी काम करें, अगर मेरी वीडियो देख के कोई भी काम कीजिएगा तो आप लोग को वो काम में इतना सा भी तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि मैं इतनी बारीकी से आप लोग को और इतने अच्छे से समझा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, अब मैं इसको फाइनली टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि सटा तो दिया ही हूँ। अब एक बार मैं फाइनली इसको टाइट कर रहा हूँ, उसके बाद हाउजिंग लगाऊंगा। तो ये देख लीजिए, अब मैं हाउजिंग लगाने जा रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छे से साफ़ कर देता हूँ ताकि कोई ऐसा होल में कचरा न रह जाए जिसके कारण बोल्ट इसका जाम चढ़े। तो बोल्ट जाम चढ़ेगा तो काफ़ी दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं इसको पूरा साफ़ कर दिया हूँ। ये देख लीजिए, हाउजिंग में फंसा दिया। उसका हाउजिंग में कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि स्टड ही लगा रहता है। बस आप सिर्फ घुसा दीजिए, स्टड बोल्ट सब लगा रहता है। तो आप इसका स्टड आराम से घुसा दीजिए, तो स्टड में घुस जाएगा तो सारा सेंटर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ऊपर का भी मैं नट लगा रहा हूँ। एक तरफ नट था, एक तरफ स्टड था। तो ये देख लीजिए, ऊपर का स्टड, नट और स्टड अभी मैं लगा रहा हूँ। और बाकी देख लीजिए, ये प्लेट में आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ कि अंदर 5-6 बोल्ट रहता है और बाकी बोल्ट बाहर साइड से रहता है, पीछे के साइड से। तो बहुत ऐसे मिस्त्री रहते हैं जो गलती से या फिर ना समझ में आए तो वो इसका भी बोल्ट खोल देते हैं हाउजिंग का बाहर से, लेकिन अंदर वाले पे उसका ध्यान नहीं जाता कि अंदर से भी बोल्ट है, तो हाउजिंग निकलेगा कैसे, क्लच प्रेशर प्लेट। तो इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि कौन सा राउंड का बोल्ट खोलना है। पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला खोलना है, जिससे आपका क्लच प्लेट इंजन के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, हाउजिंग को मैं एक बार आप लोग को अच्छे से दिखा देता हूँ। पूरा सट गया है और अब मैं इसको, पूरा टाइट हो गया। अब मैं इसको प्रेशर फ्राईव्हील लगाने जा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, ये कट जो मैं भी आप लोग को बताया हूँ, ये कट ये वाले कट के सामने चाहिए, जो इसके भी बीच में कट रहता है और फ्राईव्हील के भी बीच में कट रहता है और करेंग के भी बीच में कट रहता है। तो आप लोग को ये तकलीफ़ भी नहीं होगा, क्योंकि कट रहता है तो कट के हिसाब से आप लोग बराबर बिठा लें उसको, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान दें, क्योंकि इस चीज़ अगर आप उसको बराबर नहीं बैठा लेगा तो आपका सेंटर ही नहीं मिलेगा, तो काफ़ी तकलीफ़ होगा, क्योंकि बहुत भारी फ्राईव्हील होता है। तो आप लोग को घुमाते-घुमाते बहुत तकलीफ़ हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को इतनी बारीकी से समझा देता हूँ और बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए, फ्राईव्हील भी कंप्लीट हो गया है। शायद मैं इंजन आप लोग को नहीं दिखाया हूँ अभी तक, तो ये इंजन मैं इसका दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये इसका कंप्लीट इंजन है। और ये देख लीजिए, ये इसकी नई प्रेशर, ये इसकी नई क्लच प्लेट है जो मैं आप लोग को अच्छे से दिखा दिया हूँ। और ये देख लीजिए, ये इसका प्रेशर प्लेट है नया, जो कोई कंपनी वंपनी नहीं है, शायद लोकल लेके आ गए हैं, इसलिए मैं इसको बोला भी हूँ कि लोकल क्या चलेगा, कंपनी का लाना चाहिए। तो ये देख लीजिए, अब मैं आप लोग को अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं फिटिंग करूँगा इसको। ये देख लीजिए, इसका सेंटर में मिलाने में कोई लोचा नहीं है ये, क्योंकि ये प्रेशर प्लेट के बिल्कुल लेवल में रहता है। तो आप लोग इस चीज़ का सिर्फ ध्यान दें, चारों तरफ से एक बार इसको हिसाब से मिला लें और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आता इसके, मतलब इसको लिए टॉप गियर वेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आराम से सेंटर मिल जाता है और सेंटर आप लोग अच्छे से मिलाएं ताकि आप लोग को गियर बॉक्स घुसाने में तकलीफ़ ना हो। तो ये देख लीजिए, अभी मैं इसको फंसा रहा हूँ ऊपर फ्राईव्हील में, क्लच प्रेशर प्लेट। ये देख लीजिए, ये मैं पूरा टाइट कर दिया हूँ
और अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसका सेंटर। ये देख लीजिए, ये उसका सेंटर है जो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ अच्छे से। ये देख लीजिए प्रेशर प्लेट भी पूरा टाइट हो चुका है। और अब मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ चिलम मुट्ठा जो खोला था वो भी फिट करना अभी बाकी है, क्योंकि आप लोग को दिखाना पड़ता है, तो इसलिए मैं अभी फिट नहीं किया हूँ, आप लोग को दिखा के फिट करूँगा। ये मेरा क्लच प्रेशर प्लेट फ्लाई व्हील पूरा हाउजिंग वाउजिंग मेन ऑयल सील सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ बचा हुआ चिलम मुट्ठा। तो अब मैं चलता हूँ चिलम मुट्ठे की तरफ। यह देख लीजिए, ये इसका चिलम मुट्ठा है जो मैं अंदर घुसा दिया हूँ। अब मैं इसको सिर्फ फिटिंग नट बोल्ट लगाना बाकी है। क्योंकि इसका जो मजमा रहता है, जो परेशानी रहता है बाहर ही रहता है, अंदर कुछ रहता नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। उसका उसका ये देख लीजिए, वही जो मैं आपको अभी दिखाया हूँ हाथ से पकड़ के, वही उसका टूट गया था जो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ अच्छे से। ये देख लीजिए, चारों भी बोल्ट में लगा दिया हूँ, फुल टाइट हो गया ये। जब आप लोग को ये देख लीजिए चारों भी बारीकी तरह से दिखा देता हूँ। आप लोग इसको टाइट करें तो पैकिंग अगर नहीं भी है तो आप लोग अच्छा से मोटा करके एनामोड लगा के इसको टाइट करें ताकि ये लीक ना करे, क्योंकि लीक करेगा तो काफ़ी तकलीफ होगा, तो इसलिए। अब ये देख लीजिए, मैं इसका रिलीज बेरिंग दिखा दे रहा हूँ कि ये देख लीजिए, ये यहाँ पे मुंह पे इसका जाम है। अब मुंह पे जाम है तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि उसको फ्री करना पड़ेगा, नया है जिसके कारण थोड़ा जाम है। तो ये देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा ही जाम है इसलिए मैं इसको सीरीज पेपर से घस दे रहा हूँ, क्योंकि वो फ्री होना चाहिए। वो चिलम मुट्ठा के अंदर आप लोग किसी भी गाड़ी का रिलीज बेरिंग डालें तो चिलम मुट्ठा के अंदर हमेशा रिलीज बेरिंग एकदम फ्री होना चाहिए। ये देख लीजिए, अब फ्री हुआ तो ऐसा एकदम फ्री होना चाहिए ताकि क्लच दबाए तो तुरंत बैक आ जाए, वो फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि फंस गया तो फिर क्लच प्लेट को जला देगा, इसलिए वो फंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। तो ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि क्या कैसे रहेगा। तो ये देख लीजिए, अब मैं इसका स्प्रिंग जो मैं बताया था आप लोग को कि बहुत हार्ड होता है, जिसको मैं निकालते आप लोग को दिखा दिया था, तो वही मैं स्प्रिंग अभी लगा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सब कुछ लगा दिया हूँ। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, सिर्फ इंजन घुसाना बाकी है। ये देख लीजिए, ये मैं आप लोग को टान के दिखा दे रहा हूँ कि इसका क्लच प्लेट ऐसे ही टानता है। और ये देख लीजिए, अब मैं इंजन घुसाने जा रहा हूँ, वही मैं आप लोग को एक बार अच्छे से वीडियो दिखा दे रहा हूँ। इंजन में वहाँ से उठा के ले आया हूँ। अब ये देख लीजिए, मैं सिर्फ घुसाना बाकी है। ये देख लीजिए, पूरा घुस गया है और सेंटर वेंटर सब कुछ हो गया, बोल्ट वोल्ट सब कुछ मैं फंसा दिया, और राउंड का बोल्ट टाइट करना बाकी है जो मैं कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए राउंड का बोल्ट वोल्ट सब कुछ पूरा अच्छी तरह से टाइट हो गया, सब कुछ हो गया है। अब मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट इंजन एक बार दिखा दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या खोला था और कैसे कैसे खोला था। बिल्कुल वैसे ही सारा कुछ फिट हो गया है, सब कुछ ठीक है। ये देख लीजिए, और अभी जो छोटा छोटा चिल्लर चालर कुछ आगे बाकी है, तो ये मैं आप लोग को फिर से एक बार अच्छे से दिखा दे रहा हूँ हेड्रा को, ताकि आप लोग को ये देख लीजिए, ये उसका मॉडल है जो मैं दिखा दिया हूँ, AC12XW कुछ तो भी करके है। तो ये देख लीजिए, अब मैं आप लोग को पूरी गाड़ी एक बार अच्छे से फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इंजन पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा कि गाड़ी जो मैं पहले आप लोग को बताया था, ये नीचे का फाउंडेशन है और ये बाकी पूरा इंजन है। जो मैं आप लोग को पहले बताया था कि गाड़ी आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रहा था ये, तो वही मैं आगे पीछे करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि आगे पीछे कैसा हो रही है और कैसे हो रही है। ये देख लीजिए, इंजन अभी चालू है। इंजन मैं चालू किया हूँ क्योंकि ये प्रेशर से इसका ब्रेक काम करता है, जो आप लोग को अच्छे से मालूम है। तो अभी प्रेशर बनाने के लिए इंजन चालू है। ये देख लीजिए, ये इसका पीटीओ पंप वाला सापट है जो मैं आप लोग को खोलते भी बताया था कि वो पीटीओ पंप इंजन के साथ डायरेक्ट घूमता है तो वर्क करता है। तो ये देख लीजिए, इंजन चालू है। अब मैं आप लोग को इंजन को मतलब हाइड्रा को आगे पीछे करते दिखाने वाला हूँ कि आगे पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं जो काम किया हूँ, मैं जो आप लोग तक नॉलेज पहुँचाया हूँ, वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो मैं आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, चला के चेक कर रहा है अभी कि आगे पीछे जो नहीं हो रही थी कुछ भी, वो अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए,
क्योंकि फिंगर टूट जाता है तो क्लच बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और गियर ही नहीं लगता है। आगे पीछे तो होता है लेकिन गियर ही नहीं लगता, गियर में बहुत आवाज़ करने लगता है। तो अगर ट्रक वरक रहा तो थोड़ी देर के लिए आदमी चला लेगा, लेकिन हेड्रा को नहीं चला सकता। तो इसलिए ये गाड़ी बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रही थी। ये देख लीजिए। तो अब मैं आप लोग को चला के पूरा अच्छे से दिखा दिया हूँ कि बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल बराबर है, सब कुछ ठीक है। अब मैं इंजन बंद कर रहा हूँ और आप लोग को एक बार और अच्छे से गाड़ी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये मैं लीवर उवर सब कुछ अभी मैं आप लोग को इसका लीवर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे है और क्या क्या काम करता है। ये देख लीजिए। ये इसका 4 लीवर है, जो स्टीयरिंग भी लीवर से ही इसका कटता है और आगे पीछे इधर उधर सब कुछ इसका पूरा सिस्टम मतलब लीवर में ही रहता है। और ये देख लीजिए ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच है और गियर उस साइड है। तो ये देख लीजिए सब कुछ मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। जो ढबरा मैं आप लोग को दिखाया था कि मैं खोला हूँ, तो ये देख लीजिए पूरा सब कुछ मैं चेक चाक करके सब कुछ बता दिया हूँ, सब कुछ दिखा दिया हूँ। तो सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम दोबारा आप तक ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी पहुँचा सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।